जय सिया राम भाई। कन्या राशि वालों 2026 आ गया है और 2026 का वार्षिक राशिफल लेके हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। इसके माध्यम से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 कन्या राशि वालों के लिए किस तरह के परिणाम लेके आया है। ये राशिफल जो है पूर्ण तरह से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और कन्या राशिफल जो है 2026 इसकी सहायता से हम जानेंगे कि आपके जीवन में आपके विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर, व्यापार, प्रेम, वैवाहिक जीवन और धन संबंधी मामलों में आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा। ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम सीधी पॉइंट पे ही बात करते हैं और साथ में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे। यदि आप उपाय करते हैं तो आप जो निश्चित तरह से परिणामों को 100% जो है पाने की कामना कर सकते हैं। ग्रहों का गोचर कब कब होगा, किस समय पे होगा, वो भी हम आपको बताएंगे और उसके क्या प्रभाव आपके जीवन पे होंगे वो भी हम आपको डिटेल से यहाँ पर बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपका पारिवारिक जीवन के बारे में। कन्या राशि 2026 के अनुसार जो है पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस अवधि में जो है किसी बड़े ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव दूसरे भाव में जो है आपके नहीं है। वहीं अगर हम देखें दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल में जो है ज़्यादातर समय में आपको अनुकूल ही परिणाम देंगे, जबकि बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके दशम भाव में बैठकर आपकी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य जो है बढ़ाने का काम वो करेंगे। साथ ही अगर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक की हम बात करें तो गुरु ग्रह पारिवारिक जीवन समेत सभी मामलों में आपको जो है अच्छे फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यानी 31 अक्टूबर के बाद की अवधि की बात करें तो गुरुदेव की स्थिति आपका सहयोग नहीं कर पाएंगी, इसलिए इसमें आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि दूसरे भाव पर लंबे समय तक के किसी अन्य पापी ग्रह का प्रभाव हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन जो है वर्ष 2026 जो है काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी जो समस्या है उसका योग नहीं है। और शनि की जो दशम दृष्टि है पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। सप्तम भाव में शनि का गोचर चतुर्थ से चतुर्थ भाव में होता है। ऐसे में यह स्थिति जो है संकेत ऐसा करती है कि गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां बनी रह सकती है। हालांकि चतुर्थेश जो बृहस्पति है इस साल में ज्यादातर समय में चतुर्थ भाव की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच चतुर्थेश जो है बृहस्पति उच्च स्थिति में रहेंगे। इसके बाद गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। कन्या राशिफल 2026 आपके लिए ऐसा कहता है कि भाई गुरु जो ग्रह है किसी ना किसी तरह से गृहस्थ जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको शनि की दृष्टि की वजह से सावधानियां बरतनी होगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वर्ष 2026 जो है पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, परंतु गृहस्थ जीवन के लिए औसत और औसत से कमजोर भी रह सकता है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन समझदारी से आप जो है सिर्फ उन्हें दूर कर लेंगे और जीवन का आनंद आप ले सकेंगे। तो आप जानते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। भाई कन्या राशि वालों 2026 में आपका स्वास्थ्य जो है औसत दिख रहा है। भाई यहाँ पर ज्यादा ना अच्छा रहेगा ना ज्यादा खराब रहेगा। हालांकि आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध जो है वो साल के ज्यादातर समय में आपके पक्ष में काम करेंगे, आपके पक्ष में ही परिणाम देंगे।
लेकिन इनका बीच बीच में अस्त और वक्री होना थोड़ा सा नेगेटिव होगा। साथ ही अगर शनि की जो है सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी, ये शुभ मानी जाएगी, ये दृष्टि शुभ मानी जाती है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बृहस्पति का गोचर जो है ज्यादा अनुकूल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, परंतु हाँ 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच का ये आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। अगर इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह हम यहाँ पर देंगे। शनि ग्रह के प्रभाव की वजह से आपको काफी जो कभी कभी सुस्ती भी हो सकती है, थकावट हो सकती है, शरीर में जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्याएं जो है छोटी मोटी समस्याओं बनी रहेगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य की भी समस्या है, सांस लेने में कोई तकलीफ है, फेफड़ों की समस्याएं है पहले से चल रही है, उनको जो है यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। वहीं अगर हम बात करें बुध ग्रह की तो साल की शुरुआत से लेकर 2 जनवरी से 5 फरवरी के बीच ये अस्त रहेंगे, इसलिए आपको इस दौरान में सेहत का काफी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अगर 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच की बात करें तो बुध जो है वो वक्री रहेंगे। इस अवधि में आपके कार्यों में थोड़ी सी जो है बाधाएं पैदा हो सकती है, इसके चलते आप तनाव में नजर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि बुध महाराज जो है 1 मार्च से 18 मार्च, डेट नोट करिए, 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई की अवधि में अस्त रहेंगे, जिसको एक कमजोर स्थिति माना जाएगा। दूसरी तरफ जो है बुध ग्रह 11 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच अपने नीच राशि जो कि मीन है उसमें रहेंगे, इसे शुभ नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2026 जो है ज्यादा अच्छा रहने की आशंका है, कुछ ऐसा ही हमें दिख रहा है। सेहत को ध्यान में रखते हुए जो खान पान का आप ध्यान रखिए, साथ ही नियमित दिनचर्या का ध्यान रखिए, योग और व्यायाम करते रहे, आलस को जो है हावी ना होने दे, धैर्यपूर्वक कार्य करें, ठीक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सेहत के प्रति आपको सावधानी बरतनी है। तो इसके बाद जानते हैं आपकी प्रेम स्थिति की, प्रेम संबंधों के मामले में आपके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। तो कन्या राशि 2026 की बात करें तो प्रेम संबंधों में काफी औसत तक रहेगा आपके लिए ये साल। अगर आप लिमिटेशन में रहेंगे, सीमाओं में रहकर जो रिश्तों को निभाएंगे, बेकार की जिद नहीं करेंगे, तो ये समय जो है बेहतर रहेगा। पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव के शनि की उपस्थिति को शुभ माना जाता है, लेकिन पंचमेश का सप्तम भाव में जाना दर्शाया जाता है कि प्रेम विवाह के इच्छुक जो जातक है उनको प्रयास करने में यहाँ पर सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है, आगे जिंदगी में साथ रहना चाहते हैं, तो शनिदेव उनकी यहाँ पर सहायता करेंगे भाई। और इसके अगर उलट देखा जाए तो जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं है, टाइम पास सोच रहे हैं, उनके रिश्तों में यहाँ पर थोड़ी सी खटास आती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि पंचमेश का जो है अपने से तीसरे भाव में जो गोचर हुए पुराने साथी से आपका रिश्ता टूटने की तरफ संकेत कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई नया शख्स आपके जीवन में दस्तक देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि ये सब इतनी आसानी से तो नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको विवादों में, समस्याओं के बीच जो है नए साथी का साथ मिलेगा। आपके प्रेम जीवन की जो भागडोर है वो शनिदेव महाराज के हाथ में रहेगी। इसलिए आपको अपने रिश्तों के प्रति जो है काफी गंभीर रहने की जरूरत है यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दौरान आपका रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी। प्रेम के कारक जो है शुक्र ग्रह को माना जाता है। शुक्र की स्थिति जो है साल के ज्यादातर समय में अनुकूल ही रहेगी आपके लिए।
कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा है, परंतु अपने रिश्ते में लापरवाही ना बरते आप। ठीक है, साफ शब्दों में हम कह दें कि प्रेम जीवन को लेकर आप जो है गंभीर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर कार्यक्षेत्र की। तो कार्यक्षेत्र में जो है मिला जुला आपके लिए रहेगा। ये वर्ष आपके छठे भाव के स्वामी जो है शनि सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। लेकिन छठे भाव में राहु महाराज जो है 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। ऐसे में जो है आपको नौकरी में किसी न किसी तरह से लाभ प्रदान करेंगे। इस दौरान और क्या होगा, आप कुछ हुए मुश्किल कामों में आसानी से जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपका कोई सहकर्मी है, बॉस है, आपको सम्मान की नजर से देखेंगे, इज्जत से नजर से देखेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि मान सम्मान और सफलता आपको राहु के द्वारा दी जा रही है और ये स्थिर नहीं है, क्षणिक है ये। और कार्यक्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो आपकी छवि की बात करें तो आप अच्छी छवि बनाने की कोशिश करेंगे, काम में मेहनत करेंगे और पूरा साथ आपको मिलेगा। आप जो अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करें राहु का साथ मिलने पर, ताकि आपको जो है समस्या ना आए। साफ शब्दों में हम कहेंगे कि नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको स्किल पर ध्यान देना रहेगा। बृहस्पति महाराज जो है साल के शुरू से 2 जनवरी से 2 जून तक जो है 10वें भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में जो है आपके जो सीनियर है वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आपको तैयार रहना है। हालांकि राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव है आपको सफलता दिला देगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 की अवधि जो उत्तम रहेगी। इस दौरान आपको बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई दिख रही है भाई। यहाँ पर इस अवधि में आपके इंक्रीमेंट योग भी बन रहे हैं। इंक्रीमेंट का जो मार्ग है आपका वो प्रशस्त दिख रहा है। 31 अक्टूबर के बाद जो है बृहस्पति ग्रह 10 आपके 12 भाव में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन छठे भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आपको काफी भाग दौड़ करने के बाद जो है अच्छे परिणाम जो आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो है वर्ष 2026 काम आपसे बहुत करवाएगा, लेकिन आपकी बुद्धिमानी के बाद जो है औसत आपको परिणाम मिलेगी। बात करते हैं धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि ये साल जो करियर के लिए औसत, और इस प्रकार आर्थिक जीवन में जो है वर्ष आपको अच्छे परिणाम देने के आसार में लग रहा है। शुक्र का गोचर ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेगा, ये आपके लिए पॉजिटिव है। वहीं बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। शुरुआत से 2 जून तक जो है आप जो अपनी 2 जून से शुरू से लेकर साल के शुरू से 2 जून तक अपनी पंचम दृष्टि से जो है धन भाव को देख रहे हैं बृहस्पति, और ऐसे में इनकी दृष्टि जो है धन धान्य को बढ़ाने में मददगार बिल्कुल होती ही है। अगर आपका धन खर्च होता है, अच्छे कामों में लगता है, और 2 जून से 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो धन के कारक जो है गुरु ग्रह वो लाभ भाव में उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। परिणाम क्या होगा कि आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान करेंगे। ऐसे में आप जो है पर्याप्त बचत करेंगे, सेविंग अच्छी करेंगे आप। 31 अक्टूबर के बाद जो है बृहस्पति का गोचर ठीक कुछ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इस दौरान आपको क्या होगा, आपके सामने जो है बेकार खर्चे का, फजूल के खर्चे जो है आपके सामने आएंगे। अधिक भाग दौड़ भी हो सकती है। धन से जुड़े मामलों के लिए 31 अक्टूबर के बाद समय जो है मुश्किल रह सकता है, परंतु इससे पहले का समय जो है अच्छा रहेगा। धन इकट्ठा करके रखें। शनि की स्थिति इस साल जो है आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, परंतु फिर भी धन भाव के स्वामी, धन के कारक गृह जो आपके लिए है वो बृहस्पति है, उनकी स्थिति आर्थिक जीवन के लिए आपके लिए काफी अच्छे काम कर सकती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आप पा जाएंगे। अब आते हैं बात उपाय पे। आपको उपाय क्या करने हैं?
आपको उपाय ये करना कि आपको काली गाय की सेवा करनी है नियमित रूप से। काली गाय की आपको नियमित रूप से सेवा करनी है और भगवान गणेश की भी आपको नियमित रूप से पूजा करनी ही करनी है। और भाई बहनों के साथ आप अच्छे रहें, मधुर संबंध रखें उनसे। बड़े हैं तो आदर करें, छोटे हैं तो उनको प्यार दें। ये आप करें, काली गाय की सेवा करें और भगवान गणेश की आप जो है आराधना करें, तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो है कन्या राशि वालों 2026 बहुत अच्छे परिणाम देगा। जो कोई छोटी मोटी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको राशिफल अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, तो आपकी अपनी इच्छा है, ना करना हो तो मत करें। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं, प्रॉपरली देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह की स्थिति में क्या है क्या नहीं, आपके जीवन में तरक्की क्यों रुकी है, तो आपका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपना फ़ोन को अपने हाथ में उठाइए, अपनी उंगली को लीजिए और वहाँ पे टाइप कीजिए 6230599959। कॉल करेंगे, कॉल नहीं जाएंगी। व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए। आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको जो है बताएंगी, आपसे पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूरी डिटेल पूछी जाएगी और आपको संपूर्ण जीवन का आपका जो है बताया जाएगा विश्लेषण, और आपको सही परामर्श जो है दिया जाएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक लीजिए जय सिया राम।